मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास को दिल्ली महिला आयोग ने पेश होने को कहा है, लेकिन पेशी पर सवाल पूछे जाने को लेकर विश्वास इस कदर भड़क गए कि वो बदजुबानी तक कर आए। सवाल पूछे जाने से नाराज विश्वास ने उल्टे मीडिया से ही पूछा कि क्या मीडिया के घर बहन बेटी नहीं है। कोई नोटिस नहीं मिला अभी तक। आप क्लैरिफाई करेंगे वो लड़की का जो बारे में बात है, आप क्लैरिफाई करेंगे कि आप लोग इस तरह के संबंध क्यों चला रहे? किसी ने आरोप लगाया क्या? नहीं, मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ, आपके घर में बहन बेटियां हैं नहीं? आप लड़कियां हैं कि नहीं? आप महिलाएं हैं? आप कहीं भी अगर नहीं, अगर आप किसी भी टाइटल को गलत तरीके से चलाएंगे, आप उस पुरुष के पास जाइए जिसको अपनी पत्नी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए किसी और का सहारा चाहिए। आप उन ट्रॉल्स के पास चाहिए जिनके खिलाफ एफआईआर दिल्ली पुलिस में लिखवाई गई है, जिन ट्रॉल्स ने उस लड़की के मेरे साथ खड़े होने के चित्र को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। क्या भारत की सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने किसी महिला की आत्मरक्षा के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? 1 महीना पहले उस बच्ची ने रिपोर्ट की है और वो ट्रॉल्स आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, किसी का भी फोटो पोस्ट करते हैं। 4 आदमियों के फोन नंबर सहित उसने रिपोर्ट लिखवाई है। दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है? और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ट्वीट कर रहे हैं। तो अगर बीजेपी डर्टी माइंड डिपार्टमेंट ये सोचता है कि पहले वो किसी का फोटो पोस्ट करेगा, उसके बाद पोस्ट करते हैं, 4 आदमियों के फोन नंबर सहित उसने रिपोर्ट लिखवाई है, दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है? और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ट्वीट कर रहे हैं। तो अगर बीजेपी डर्टी माइंड डिपार्टमेंट ये सोचता है कि पहले वो किसी का फोटो पोस्ट करेगा, उसके बाद कोई उन्हें पकड़ेगा नहीं, दिल्ली पुलिस नाकारा रहेगी, और उसके बाद आप दिन भर खबर चलाएंगे, तो आपको ना तो खबर मिल पाएगी, ना उस लड़की को न्याय मिल पाएगा। मैं आपके चैनल में काम करने वाली सारी आदरणीय महिलाओं से अनुरोध करता हूं और महिला हित के लिए जागृत सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि कृपापूर्वक उन नालायकों को पकड़ें, उन दरिंदों को पकड़ें जो इस तरह से किसी की चरित्र हत्या करते हैं, ऐसे पोस्ट फेसबुक पर लगाते हैं। और इसी पे बात करने के लिए हमारी संवाददाता शिवानी त्यागी हमारे साथ जुड़ गई हैं और वो खड़ी हैं कुमार विश्वास के घर के बाहर से। शिवानी, उनसे सिर्फ ये पूछा गया था कि वो कब जाएंगे महिला आयोग, कब अपनी बात सामने रखेंगे, उनको अपने पक्ष में रखने के लिए उनके पास क्या है? इतने खींच क्यों गए कुमार विश्वास? देखिए, यहाँ अगर हम बात करें डीसीडब्ल्यू का जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको पत्र ही नहीं मिला है, कोई नोटिस डीसीडब्ल्यू की तरफ से नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ बरखा सिंह लगातार कह रही है कि हम नोटिस भेज चुके हैं। और वहीं इतनी खींच उन्होंने मीडिया को घेरने की एक बार फिर से कोशिश की और साथ ही साथ उन्होंने वो जो लड़की महिला के जो हस्बैंड है जो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं उन पे भी सवाल किया कि उनसे कोई क्यों नहीं सवाल कर रहा है कि क्या किसी की उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक लड़की का कैरेक्टर सर्टिफिकेट उन्हें दूसरे पुरुष से चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने सबको घेरा, लेकिन इस मसले पे जो एक 2 टुक जवाब वो दे सकते थे, उन्होंने उस 2 टुक जवाब नहीं दिया। माना यही जा रहा है कि डीसीडब्ल्यू वो नहीं जाएंगे, जिस तरीके के उनके तेवर थे उन्होंने साफ कहा कि डीसीडब्ल्यू का नोटिस उन्हें नहीं मिला। तो माना यही जा रहा है कि जो आज समन किया गया था उसमें भी कुमार विश्वास शामिल नहीं होंगे। तो फिलहाल कुमार विश्वास के तेवर आपने देखे। जब उनसे सहज सवाल मीडिया ने पूछा कि आपका क्या रुख है, आप कब जाएंगे मिलने, तो उन्होंने किस तरह से बदजुबानी की, ये तो साफ जाहिर है। 2 तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं। एक तो किस तरह से कुमार विश्वास गुस्से में आ गए, तैश में आ गए, उन्होंने किस तरह से बदजुबानी की मीडिया के सामने। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जो ये केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन है महिलाओं का, बीजेपी का ये प्रदर्शन है। बीजेपी का साफ कहना है कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज होनी चाहिए। कुमार विश्वास, केजरीवाल, मैं बोलूंगी आपकी यही पहचान, बेशर्मी है इनका काम, आपकी यही पहचान, आपकी यही पहचान पैरों के आगे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी और महिलाओं का अपमान नहीं चलेगा। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कुमार विश्वास के घर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी का ये प्रदर्शन है, खासकर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन है। कुमार विश्वास को घेरने की तैयारी हो रही है, उन पे लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि कुमार विश्वास को एक तो सामने आके जवाब देना चाहिए, आम आदमी पार्टी को अपना रुख साफ करना चाहिए और साथ ही साथ उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि लगातार ऐसा लग रहा है कि कुमार विश्वास सीधे सीधे इस पर जवाब देने से बच रहे हैं और आज भी जिस तरह का रुख उन्होंने दिखाया। शर्म करो भाई, शर्म करो कुमार विश्वास, शर्म करो, शर्म करो भाई, शर्म करो, शर्म करो भाई, शर्म करो।
और इस वक्त हमारे साथ एनके सिंह जुड़ गए हैं, बीए के अध्यक्ष हैं वो। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। एनके सिंह सर, ये बताइए कि इस तरह से जो रुख और जो तैश नजर आई कुमार विश्वास के पूरे आचरण में, इसको किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे आप? वो जवाब उन्होंने दिया है वो कहीं लगता है कि मानसिक संतुलन की कमी है, और कि संतुलित आदमी शायद इस तरह का जवाब नहीं देता। और अभी तक तो हम ये मानते थे कि कुमार विश्वास में संतुलन कायम होगा। आहत हैं तो आहत अगर हैं, मान लीजिए जेन्युइनली आहत हैं, तो उनको जवाब कुछ और देना चाहिए था। लेकिन ये जो उन्होंने कहा है ये तो कमेंट करने लायक भी नहीं है। मुझे बड़ा ही ये मतलब जुगुप्सा जिसमें होती है कि इस तरह के कमेंट कोई करे और उस पर हम रिएक्ट करें, मुझे तो लगता है इस पे रिएक्ट करने की भी सर, लेकिन ऐसा आप जैसा कह रहे हैं, अक्सर ऐसे कहते हैं कि वाकपटु हैं, बहुत हाजिर जवाब रहते हैं कुमार विश्वास, किसी भी तरह से उनको घेरना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज के उनके इस रिएक्शन से ऐसा लग रहा है कि वो साफ साफ खींचे हुए हैं, बच रहे हैं सवालों से। पटु होना और शालीन होना दोनों में बहुत अंतर है। आप वाकपटु हो सकते हैं लेकिन शालीनता बरकरार रख सकते हैं। यहाँ पे वो शालीनता जो होती है शब्दों में, उन्होंने वो खो दिया है। तो ये बड़ा ही जो कमेंट है ये कुछ लगता है कि जैसे कि एक मानसिक संतुलन कहीं बिगड़ गया है, जिसकी वजह से इस तरह की चीजें आ रही है। पॉलिटिकल वो एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं। ऐसे में जो शब्द जाने चाहिए जो मीडिया के सामने आप कह रहे हैं, उसमें थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये मानसिक संतुलन न होने की वजह से ये दिक्कत आती है। तो इसको तो वही जो निरादर के भाव से हम इसको रिजेक्ट करते हैं, इस तरह के कमेंट पे जवाब देना भी बहुत उचित नहीं लगता है। हम यही कहेंगे उनसे कि भाई ऐसे समय में जबकि कुछ चीजें आप पर लग रही हैं तो उसमें मानसिक संतुलन रख के आप आरोप लगाएं जी। लेकिन आरोप लगाने का एक स्तर होता है पब्लिक डिबेट में, और इतने नीचे के स्तर पे चले जाएंगे तो नेचुरली फिर इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। और ये एक अजीब सी मानसिकता दिखाता है पूरी आप पार्टी का और कुमार विश्वास का व्यक्तिगत रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया एनके सिंह सर बात करने के लिए। तो अजीब सी मानसिकता दर्शाता है उनका रिएक्शन, खासकर कुमार विश्वास का, जब मीडिया ने उनसे बहुत ही सहज सवाल पूछे। आज महिला आयोग ने उनको बुलाया था अपना जवाब सामने रखने के लिए, और ये जब सवाल पूछा तो उनका रिएक्शन क्या था, एक बार फिर आपको सुनाते हैं। कोई नोटिस नहीं मिला अभी तक। आप क्लैरिफाई करेंगे वो लड़की का जो बारे में बात है? आप क्लैरिफाई करेंगे कि आप लोग इस तरह के संबंध क्यों चला रहे? किसी ने आरोप लगाया है क्या? नहीं, मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ, आपके घर में बहन बेटियां हैं या नहीं? आप लड़कियां हैं कि नहीं? आप महिलाएं हैं? आप कहीं भी अगर अगर आप किसी भी टाइटल को गलत तरीके से चलाएंगे, आप उस पुरुष के पास जाइए जिसको अपनी पत्नी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए किसी और का सहारा चाहिए। आप उन ट्रॉल्स के पास चाहिए जिनके खिलाफ एफआईआर दिल्ली पुलिस में लिखवाई गई है, जिन ट्रॉल्स ने उस लड़की के मेरे साथ खड़े होने के चित्र को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। क्या भारत की सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने किसी महिला की आत्मरक्षा के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? 1 महीना पहले उस बच्ची ने रिपोर्ट की है और वो ट्रॉल्स आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, किसी का भी फोटो पोस्ट करते हैं। 4 आदमियों के फोन नंबर सहित उसने रिपोर्ट लिखवाई है, दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है? और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ट्वीट कर रहे हैं। तो अगर बीजेपी डर्टी माइंड डिपार्टमेंट ये सोचता है कि पहले वो किसी का फोटो पोस्ट करेगा, उसके बाद कोई उन्हें पकड़ेगा नहीं, दिल्ली पुलिस नाकारा रहेगी, और उसके बाद आप दिन भर खबर चलाएंगे, तो आपको ना तो खबर मिल पाएगी ना उस लड़की को न्याय मिल पाएगा। मैं आपके चैनल में काम करने वाली सारी आदरणीय महिलाओं से अनुरोध करता हूं और महिला हित के लिए जागृत सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि कृपापूर्वक उन नालायकों को पकड़ें, उन दरिंदों को पकड़ें जो इस तरह से किसी की चरित्र हत्या करते हैं, ऐसे पोस्ट फेसबुक पर लगाते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। अश्विनी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तो लगातार कुमार विश्वास बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि पूरा जो गेम है ये बीजेपी का है, और दूसरी बात, आज जब मीडिया ने उनसे साफ साफ ये पूछा कि आप कब जाएंगे अपना जवाब देने, तो एकदम बौखला गए। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, पहली बात तो जो महिला अभी ये मामला जो अफेयर चल रहा है, इस महिला को बीजेपी ने तो अमेठी नहीं भेजा था। पहली बात ये, वो महिला या तो खुद गई होगी या कुमार विश्वास के बुलाने से अमेठी गई होगी चुनाव प्रचार करने। दूसरी बात, उस महिला का पति अगर कह रहा है कि नहीं इस महिला को लेके कुछ हमें दिक्कत है या जो भी है चल रहा है, तो उसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है ये मामला बड़ा ओपन केस है, इस पे पता नहीं वो भाग क्यों रहे, वो महिला आयोग जा भी नहीं रहे। सीधी सी बात है, इसमें 4 लोग हैं, ये केवल 2 इंडिविजुअल्स का मामला नहीं, इनफैक्ट 2 परिवार का मामला है। मुझे लगता है वो महिला के पति, कुमार विश्वास जी और उनकी पत्नी, ये चारों अगर बैठ जाए एक साथ
तो आप मामला आपस में ही पूरा सलट सकता है। ये इतना सारा ड्रामा हो करने की जरूरत नहीं थी। और मेरा विमेन कमीशन दिल्ली महिला आयोग से भी यही कहना है कि आप उस महिला को, महिला के पति को, कुमार साहब को और कुमार की पत्नी को, इन चारों को बुलाइए, चारों से बैठिए, चारों को मीडिएट करिए, चारों से बीच में बात करिए और मामले खत्म कर दीजिए। जहां तक ये कुमार की बात है, जो लगातार अटैक कर रहे हैं, कभी मीडिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं, कभी वो बार बार बीजेपी प्रवक्ता का नाम ले रहे हैं दिल्ली के, वो शायद वो मेरे ऊपर, मुझे लगता है शायद मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। मैं कुमार विश्वास और आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को खुली चुनौती देता हूं कि आप ऐसे इनडायरेक्ट अटैक मत करिए। आइए, आप मीडिया को बुला लीजिए। मैं कहता हूं, मैं आप इंडिया टीवी को कहता हूं, आप कुमार विश्वास को बैठा लीजिए, मुझे बैठा लीजिए, आमने सामने बहस हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये केवल भाग रहे हैं, ये वुमेन कमीशन से भाग रहे हैं। इनका विधायक, आज एक विधायक भी भागा पड़ा हुआ है। ये भागने से काम नहीं चलेगा, आप चीजों को फेस करिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी हमसे बात करने के लिए। तो बीजेपी का साफ साफ ये कहना है, हम बात कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय से, उनका कहना है कि अगर कुमार विश्वास इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो क्यों ना आमने सामने अक्रॉस द